हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। यानी इसमें अजय क्या है, वो ड्रॉवर है और भूषण क्या है, वो ड्रॉई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग पेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी पर हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 डिवाइड कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पर एक पेज पर आप अजय का एक बुक्स बनाएंगे और दूसरे पेज पर आप क्या करेंगे, भूषण की बुक बनाएंगे। ठीक है, आप एक ही पेज पर दोनों की बुक्स ओपन नहीं करेंगे। तो इधर हम हेडिंग डाल लेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय और कॉलम बना लीजिए और इधर डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भूषण। ठीक है, और कॉलम मेंशन कर लेंगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और भूषण के यहां भी डेट, और इधर से बनाएंगे अमाउंट की, जिससे कि कॉलम में एक्यूरेसी लगभग बनी रहे। पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। अजय ने क्या किया है, गुड्स भूषण को बेचा है और भूषण ने वही गुड्स अजय से क्या किया है, परचेज किया है। तो अजय के यहां हम गुड्स सोल्ड करने की एंट्री करेंगे और भूषण के यहां हम गुड्स परचेज करने की एंट्री करेंगे। तो 2019 1 जनवरी क्या हो जाएगा, भूषण डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूषण। कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट है 50,000, तो आप दिखा दीजिए 50,000। और इधर सेम डेट को ही 1 जनवरी को भूषण ने गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। कितना है, सेम अमाउंट होगा वही 50,000, क्योंकि 50,000 का ही गुड्स अजय ने बेचा था और भूषण ने उतने का ही गुड्स परचेज किया है। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, कहा गया है कि अजय ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ और फॉर द अमाउंट जो ड्यू था विच भूषण एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू अजय। भूषण ने उस बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद किसको दे दिया है, अजय को। तो यहां पर एक्सेप्टेंस हमें क्या हो रही, रिसीव हो रही, और वो क्या कर रहे हैं, गिवन कर रहे हैं, भूषण गिवन कर रहा है। सेम डेट को ही 1 जनवरी इनके यहां क्या हो जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण। किससे मिल रहा है, भूषण से, तो भूषण को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड
रिसीव कर लेंगे। कितना? सेम अमाउंट, उतने का ही रहेगा बिल, अमाउंट चेंज नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर भी सेम डेट को ही एक्सेप्टेंस गिवन करने की एंट्री कर दीजिए। अजय डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन सेम अमाउंट, वही 50,000। अब हमने कंडीशन जब आपको बताई थी, जब पढ़ाया था तो शेयर किया था कि अजय यानी कि ड्रॉवर बिल को किसी भी तरह से यूज कर सकता है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, अजय ने बिल को अपने पास रखा हुआ है और पेमेंट डेट पर उसका पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो बात आती है आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि बिल कितने मंथ का था? 2 मंथ का था, यानी जनवरी और फरवरी, यानी जो पेमेंट डेट आनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मार्च। लेकिन हमने बोला है कि उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड जोड़े जाएंगे, तो हमारी जो पेमेंट डेट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 4 मार्च। तो 4 मार्च को आप यहां पे एंट्री कर लीजिए। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनको पेमेंट रिसीव हो रहा है और बदले में क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, और पेमेंट डेट पर हमें पेमेंट इस बिल का रिसीव हो गया। ठीक है, और इनके यहां भी सेम डेट को ही 4 मार्च को क्या हो जाएगा? पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी। बदले में क्या मिल रहा है इनको बीपी वापस मिल जाएगा, यानी बिल्स पेएबल वापस मिल जाएगा, और इनके पास से कैश क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी। तो एंट्री हो गई बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। तो हम 50,000 इनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि ऑन 15 फरवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। यहां पर जो ड्रॉवर है वो कौन है? एक्स है, और ड्रॉई कौन है? वो वाई है। आप अपनी उसमें कॉपी में फिर मेंशन कर लीजिए कॉलम्स। एक्स की बुक अलग और वाई की बुक अलग अलग पेज पे बना लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है? एक्स ने गुड्स किसको बेचा हुआ है? वाई को सोल्ड किया है। किस डेट में? 15 फेब को। तो 2019 15 फेब आप गुड्स सोल्ड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। कितना का गुड्स इन्होंने सोल्ड किया हुआ है? गुड्स सोल्ड किया हुआ है 60,000। तो आप दिखा दीजिए 60,000 एक्स ने परचेज किया है सेम डेट को 2019 15 फेब। तो परचेज कर लीजिए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। कितने का परचेज किया इन्होंने? गुड्स परचेज किया वही 60,000 का, तो आप 60,000 दिखा दीजिए। फिर क्या कंडीशन आ रही है? वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन बाई हिम बाई एक्स फॉर 3 मंथ फॉर 60,000, यानी वाई के ऊपर एक्स ने बिल लिखा है और जिसे वाई ने एक्सेप्ट करके दे दिया है। तो एक्सेप्टेंस हम क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे सेम डेट को ही 15 फेब। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई बीइंग एक्सेप्टेंस
रिसीव्ड, कितने की? सेम वही अमाउंट 60,000, और इधर भी वही 15 फैब। क्या हो जाएगा? एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आ रही क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है? ये बिल 3 मंथ का लिखा गया है और इन्होंने 18 मार्च को बिल को बैंक से अपने डिस्काउंट करा लिया, यानी 15 फरवरी को लिखा गया और इन्होंने कब डिस्काउंट कराया? 18 मार्च को, यानी 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद हम डिस्काउंट कराएंगे तो उस पर कुछ डिस्काउंट लग रहा है। डिस्काउंट कितना लग रहा है? डिस्काउंट लग रहा है 15%, तो 60,000 का 15%। लेकिन कितने मंथ का लगेगा? अब 2 महीने का, 3 महीने का नहीं लगेगा। अब कितना लगेगा? 2 मंथ का लगेगा। तो 2/12, तो 0 0 कैंसिल, 12 5 और ये आ रहा है 1500। तो 1500 क्या हो गया? वो डिस्काउंट देना होगा। बिल डिस्काउंट कौन करा रहा है? एक्स, क्योंकि बिल किसके पास था? एक्स के पास, और एक्स अपने कंडीशन के अनुसार बिल को यूज कर सकते हैं। तो 18 मार्च को डिस्काउंट कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू हमारे पास से क्या चला जाएगा? BR चला जाएगा। टू BR अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। कितना कितना हो जाएगा? इनका जो अमाउंट आएगा ये बैंक में 58,500, 1,500 डिस्काउंट में, और 60,000 हमारा बिल्स रिसीवेबल में। सेम डेट को 18 मार्च को क्या इनके यहां भी कोई एंट्री होगी? इनके यहां किसी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं हुआ है, इसलिए इनके यहां क्या हो जाएगा? नो एंट्री। इनके यहां कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब बात आती है पेमेंट डेट। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, कब से? बिल एक्सेप्ट हुआ था 15 फैब को, तो 15 फैब से 3 मंथ, यानी 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो कितना हो जाएगा? 18 मई। 18 मई को बिल का पेमेंट हो रहा है। तो क्या एक्स को बिल का पेमेंट मिलेगा? एक्स को बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिल कहां चला गया? बैंक के पास। तो 18 मई इनके यहां क्या हो जाएगा? नो एंट्री। लेकिन इनके यहां एंट्री होगी क्योंकि इन्होंने 18 मई को उस बिल का पेमेंट किया हुआ है। तो एंट्री पास कर लीजिए। क्या हो जाएगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि इनके पास से कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, जो भी हमारी पेमेंट डेट थी हम उस पर उसका पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000। तो हम 60,000 का ये अमाउंट इनको हम पे कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बी ओड 20,400 टू ए। बी जो है ए का कुछ पैसा चाहता था और बी ने एक बिल एक्सेप्ट करके 20,000 का ए को दिया हुआ है। तो यहां पे ए ड्रॉवर है और बी ड्रॉइंग है। ठीक है। कॉलम अपनी बुक में आप मेंशन कर लीजिए। ए और बी की बुक में अलग अलग पेज पे बनाएंगे। बी क्या है? ए से पैसा चाहता था ए का, तो उसने कहा कि आप 20,400 का नहीं, आप 20,000 का बिल हमें लिख दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे और 400 जो है वो डिस्काउंट में आप दे दीजिए हमें। ठीक है। तो इनके यहां क्या होगा? एक्सेप्टेंस रिसीव हो जा रही है 15 जनवरी को।
2000 15 जनवरी 2019, तो 2019 15 जनवरी इनके यहां बिल एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी being acceptance receipt and discount allowed। तो बिल जो बिल्स होगा वो कितने का होगा हमारा बिल, वो 20,400 डिस्काउंट में और बी में 20,400। सेम कंडीशन इनके यहां भी होगी वही, तो 2019 15 जैन इनके यहां क्या हो जाएगा, ए डेबिट हो जाएगा, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग acceptance given and discount received। तो इनके यहाँ ए में 20,400, बिल में 20,000 और 400 डिस्काउंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बिल को एक्सेप्टेंस रिसीव एंड गिवन कर लेंगे। इसके बाद फिर कहा है ए ने इस बिल को क्या किया है, अपने क्रेडिटर सी को इंडोर्स कर दिया है। तो ए ने इंडोर्स किया, किस डेट को इंडोर्स किया है, 18 जनवरी को। तो ए के यहां 18 जनवरी को एंट्री पास कर लीजिए। रिसीवर कौन हो रहा है, सी, तो सी को हम डेबिट करेंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है तो टू बी आर अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स टू सी। हमने बिल को क्या किया, सी को बेच दिए हैं, दे दिए हैं। बिल कितने का था, 20,000, तो 20,000 का ही हम सी को देंगे। लेकिन 18 जनवरी को क्या बी के यहां कोई वर्क हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए इसके यहां क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अब पेमेंट डेट, कितने मंथ का बिल था, बिल था आपका ये 2 मंथ का। तो पेमेंट डेट कब कितनी आएगी, 15 जनवरी से 15 फरवरी 1, 15 फरवरी से 15 मार्च 2 और 15/3 18 मार्च। 18 मार्च को पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट क्या ए को मिलेगा, ए को पेमेंट इसका नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, क्योंकि बिल कहां है, सी के पास। तो 18 मार्च इनके यहां क्या हो जाएगा, नो एंट्री, इनके यहां कोई एंट्री नहीं होगी। इनके यहां एंट्री होगी 18 मार्च, क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स इनको मिल रहे हैं और कैश इनके पास से जा रही है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, इन्होंने उस बिल का पेमेंट डेट पर कर दिया है। कितना है, 20,000। ठीक, इस तरह से ए और बी की तो बुक फिनिश हो जाती है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति नया आया जिसका नाम था सी, तो हम सी की भी बुक बना लेते हैं। तो हम पूरा रफ नहीं कर रहे, इतना ही इधर का रफ कर दे रहे हैं केवल, और सी की बुक प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए सी के यहां क्या हो जाएगा, यहां पे नाम चेंज कर लीजिए, सी। सी के यहां क्या हो जाएगा, सी को बिल कहां से मिल रहा है, सी को बिल मिल रहा है ए से। किस डेट को मिला था, 18 जनवरी को 2019। तो रिसीव कर लीजिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, ए, बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम ए। किससे मिल रहा है, ए से हमें बिल रिसीव हो रहा है। तो ए से कितने के बिल रिसीव हो रहा है, 20,000। इसके बाद बिल सी के पास था, तो पेमेंट किसको मिलेगा,
पेमेंट सी को मिलेगा। कब मिलेगा? 18 मार्च को इन्होंने पेमेंट किया था, तो 18 मार्च को इनको सी के यहां पेमेंट रिसीव कर लीजिए। इनको क्या मिलेगा? कैश इनको मिल जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनके पास से क्या चला जाएगा? इनके पास से बीआर चला जाएगा टू बीआर अकाउंट, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 फिनिश होता है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके।